नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे डबल टैक्सेशन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में दोहरा कर आरोपण कहा जाता है। अगर आप इन दोनों ही शब्दों को ध्यान से समझें, दोहरा का मतलब क्या हुआ? डबल या दो बार, ठीक है, या दो। कर आरोपण का मतलब कर लग जाना। अब अर्थ इसका निकालिए, एक वस्तु या एक सेवा पर दो बार कर लग जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? दोहरा करारोपण यानी डबल टैक्सेशन कहते हैं। तो इजी टर्म है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, दोहरा करारोपण से आशय एक वस्तु या सेवा पर दो बार कर का लग जाना होता है। तो डबल टैक्सेशन मतलब कोई आपने वस्तु खरीदी, उस पर एक कुछ भी, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, उस पर एक बार टैक्स लगा, उसके बाद दोबारा भी टैक्स लग गया, ठीक है। या सेवा आप ले रहे हैं, एक बार टैक्स लगा, फिर दोबारा फिर से लग गया, तो उसी को क्या कहेंगे? दोहरा करारोपण कहेंगे, डबल टैक्सेशन कहेंगे। अब इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं, यहां पॉइंट लिखा है, दोहरा करारोपण की दो स्थितियां हो सकती है। अब कैसे, ये समझिए। पहली स्थिति क्या है? एक ही वस्तु या सेवा पर दो अधिकारियों या सरकारों द्वारा एक ही समय में अलग अलग कर निर्धारण किया जाना। मान लीजिए एक वस्तु है या सेवा है, उस पर एक अधिकारी ने कर लगाया या सरकार ने कर लगाया, फिर दूसरे फिर से अधिकारी और सरकार ने कर लगा दिया, अलग अलग लगाया गया। पहली सरकार ने लगाया, फिर दूसरी सरकार ने लगा दिया, या पहले अधिकारी ने लगाया, फिर दूसरे अधिकारी ने लगा दिया, तो इसको दोहरा करारोपण कहेंगे। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखिए, एक ही वस्तु या सेवा पर एक ही अधिकारी या सरकार द्वारा एक ही समय में दो बार कर लगाया जाना। तो अगर एक ही वस्तु या सेवा पर एक ही अधिकारी या एक ही सरकार दो बार कर लगा दे, एक ही समय पर दो बार कर लगा दे, तो इसको भी हम दोहरा करारोपण, डबल टैक्सेशन कहेंगे। अब देखिए, एक बात और क्लियर कर लीजिए। उपर्युक्त दशा में एक वस्तु या सेवा पर एक ही समय पर कर लगना चाहिए, अन्यथा इसे दोहरा करारोपण नहीं कहा जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझिए बात को। मान लीजिए एक वस्तु पर कर लग रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक साल के बाद लग रहा है, 2 साल के बाद लग रहा है, तो उसको नहीं बोलेंगे दोहरा करारोपण। एक ही समय पर दो बार लग रहे हैं, ठीक है। या एक अधिकारी लगाए या दो अलग अलग अधिकारी लगाए, या एक सरकार लगाए या दो अलग अलग सरकारें लगाए, तो उसको दोहरा करारोपण कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक देश में ही केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों एक ही व्यक्ति की आय पर कर लगाएं। तो एक देश में केंद्र सरकार ने लगाया, पहले किसी भी व्यक्ति की आय पर कर लगाया, उसके बाद राज्य सरकार ने लगा दिया, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। एक और पॉइंट समझते हैं। एक भारतीय नागरिक जो जापान में काम करता है और अपने घर भारत में पैसा भेजता है, तो ऐसे देश में, ऐसी दशा में क्या होगा? जापान तथा भारत की सरकारें दोनों ही इस व्यक्ति की आय पर कर लगाएंगी। तो ये भी एक डबल टैक्सेशन, दोहरा करारोपण का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।